स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो है हम अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो कोणीय दूरी जो है वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। यानी क्या कहते हैं उसे हम? तो उसे हम अक्षांश कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? तो बृहद वृत्त का जो उदाहरण होता है वह होता है भूमध्य रेखा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। और प्रश्न संख्या 3 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का जो व्यास होता है वह घटता जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है 4 नंबर, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होता है वह 111 किलोमीटर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है वह कहलाती है। तो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे जी? उसे हम भूमध्य रेखा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है प्रश्न को कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी को कहते हैं। तो कोणीय दूरी को क्या कहते हैं जी? तो उसे हम भूमध्य रेखा से मापते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण के जो भी कोणीय दूरी होता है वह कहाँ से नापा जाता है? तो भूमध्य रेखा से मापा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पर। यह भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के समकोण पर प्रतिच्छेद करता है कहलाता है। तो जो समकोण पर प्रतिच्छेद करता है यानी कि 90 डिग्री पर जो प्रतिच्छेद करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम देशांतर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 पर। यह भी इम्पोर्टेंट है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है? यानी कि 2 देशांतर के बीच की जो दूरी है उसको किसके नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे उसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? गोरे के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पर। यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 9, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की कितनी समय अंतराल होती है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच के जो समय अंतराल होता है वह 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है जी? 4 मिनट का होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है। मतलब कि वैसा अक्षांश रेखा जिस पर दिन और रात क्या होती है? समान होती है। तो वह कौन होता है जी? भूमध्य रेखा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। यह भी इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम जो तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं वह होता है भूमध्य रेखा पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है जिसकी वजह से यहाँ पर तापक्रम क्या होता है? ज़्यादा होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पर। रिपीट क्वेश्चन हो रहा है तो इसको ध्यान रखेंगे कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो अभी बता चुके हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 पर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पाई जाती है। यानी कि 1 डिग्री देशांतर की जो सबसे अधिक दूरी होती है वह विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। दिखाते हैं आपको कैसे, देख लीजिए आकृति में। ये पृथ्वी है और ऐसे जो होती है हमारा देशांतर रेखाएं होती हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ है, तो यहाँ पर है, यानी कि भूमध्य रेखा पर है। इसलिए इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वास्तव में कुल अक्षांशों की संख्या 181 या 180 होता है, तो इसमें जो हो जाएगा 179 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है। तो देशांतरों की संख्या जो होती है वह 360 होती है। कितनी होती है जी, 360, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है। यानी कि विषुवत रेखा के जो भी समानांतर रेखा खींचते हैं वह सब क्या कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। 17 भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे दिमाग में रखेंगे। प्रश्न है 17 नंबर कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं जी हम, तो उसे देशांतर बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पर। और ये भी जो है इम्पोर्टेंट है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरता है। तो प्रधान मध्याह्न जो रेखा होता है वह ग्रीनविच रेखा से होकर क्या होता है, या ग्रीनविच स्थान से गुजरता है। ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पर। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, मतलब ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है, तो इसको याद रखेंगे 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं उसे। उसे क्या बोलते हैं जी, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, और ये आपके लिए प्रश्न रहता है, तो इस प्रश्न थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये कौन सा हो जाएगा जी, तो इसका जवाब जो है हमें आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, तो बताना है।